तेलंगाना में रिसेंटली अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें तेलंगाना स्टेट में नेशनल कांग्रेस के जरिए से मैंडेट हासिल किया और तेलंगाना स्टेट में कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री रेड्डी को चुनते हुए अगली विधानसभा की कार्रवाई और शपथ की शुरुआत की। इसी कड़ी में एक डिस्प्यूट ये उठा कि विधानसभा के जो एमएलए अपने अपने क्षेत्र से चुने गए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके ओथ को लेकर के मसला उठा, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी, क्योंकि 5 बार एमएलए रहे हैं और ये उनका 6ठा टर्म है, यानी अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम के लीडर हैं और 6ठी बार तेलंगाना से वो विधायक के रूप में चुने गए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टॉप मोस्ट एमएलए में से अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम तेलंगाना में आता है और अकबरुद्दीन ओवैसी को राज्यपाल यानी स्टेट गवर्नर के जरिए से आर्टिकल 179, 178, 179 और 180 के तहत अपने पावर को एक्सरसाइज करते हुए प्रोटेम स्पीकर यानी अंतरिम स्पीकर के रूप में अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया। प्रोटेम स्पीकर का मतलब यह है कि अगर स्पीकर ना हो तो जो नए एमएलए यानी जो नए विधायक चुने गए हैं, उनको विधानसभा में जाने से पहले, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ये ड्यूटी है कि उनको ओथ दिलाई जाए और ओथ दिलाने के लिए गवर्नर के जरिए से किसी ना किसी को या पार्टी के जरिए से जो एमएलए चुन के आए हैं उनके जरिए से किसी ना किसी को स्पीकर चुना जाएगा और स्पीकर जो है सबको शपथ दिलाएंगे। तो चूंकि इससे पहले जो सरकार थी वो ऑलरेडी इस्तीफा दे चुकी थी, क्योंकि वो चुनाव हार चुके थे, और इससे पहले जो तेलंगाना असेंबली के स्पीकर थे उनके जरिए से भी इस्तीफा दिया जा चुका था। ऐसी स्थिति में उनके पास ये ऑप्शन नहीं था कि इस विधानसभा के नए चुने हुए एमएलए और विधायक को शपथ कैसे दिलाई जाए। तो अपने पावर का एक्सरसाइज करते हुए गवर्नर ने 180 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक्सरसाइज करते हुए प्रोटेम स्पीकर के रूप में अकबरुद्दीन ओवैसी, जो 6 बार एमएलए चुने गए हैं, 6ठी बार भी एमएलए चुने गए हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। हालांकि बीजेपी के कई एक विधायक ने पलट के वार किया, जिसमें खास तौर से नाम टी राजा का है, जिन्होंने ये बात कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी के जरिए से लगातार कई बार हेट स्पीच दी गई है और वो सनातन धर्म के खिलाफ लगातार बोलते हैं, और उन्होंने गाय वगैरह के खाने और न खाने के भी डिस्प्यूट को उजागर करने की कोशिश करते हुए कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी को जो कांग्रेस के जरिए से प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है वो गलत है और उनके हाथों से शपथ नहीं लेंगे। इस तरह से बीजेपी के नए इलेक्टेड मेंबर जो असेंबली हैं यानी एमएलए और विधायक, उनके जरिए से शपथ समारोह का बाइकाट किया है और उन लोगों ने, बीजेपी के जो 5 से ज्यादा मेंबर हैं, उन लोगों ने शपथ समारोह में शामिल नहीं हुए। अब ऐसी स्थिति में देखा यह जाना है
कि बीजेपी के एमएलए के जरिए से जो एलिगेशन लगाया गया है कि कांग्रेस की सहमति और कांग्रेस की मिलीजुली एमआईएम से, उसकी वजह से स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी को बनाया गया है। हालांकि प्रोटेम स्पीकर बनाने के लिए टॉप मोस्ट एमएलए को चुना जाता है और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो अकबरुद्दीन ओवैसी लगातार 1 से 6 बार तक एमएलए है और बीच में कभी भी किसी भी चुनाव को वो लूज नहीं किए हैं और ना ही हारे हुए हैं। तो इसलिए गवर्नर के जरिए से उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। हालांकि अगर ये देखा जाए तो बीजेपी के जो एमएलए एलिगेशन लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, ये उनका एलिगेशन लगाना गैर कानूनी और न्याय हित से परे लग रहा है, क्योंकि अगर अल्टीमेटली ये देखा जाए तो गवर्नर के अपॉइंटमेंट करने का जो पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसिडरेशन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल से स्टेट के गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। क्योंकि इंडिया में पूरी तरह से बीजेपी को सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंडेट है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए से तेलंगाना स्टेट के गवर्नर की नियुक्ति हुई है। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बीजेपी के विधायकों के जरिए से मोर्चा खोला गया है प्रोटेम स्पीकर के खिलाफ, या यूं कहा जाए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट गवर्नर के खिलाफ, तो वो अपने ही पार्टी के किए हुए फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नर जो अपॉइंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और उनका ये एलिगेशन जो बीजेपी विधायक खासतौर से टी राजा का कि अकबरुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस ने चुना है, अगर ये बात उनकी आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में देखा जाए तो सरासर गलत है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोवाइड और मैंडेट करता है, अगर आर्टिकल यानी अनुच्छेद 178, 179 और 180 अगर देखा जाए तो स्पीकर्स के पावर डिफाइन है और प्रोटेम स्पीकर बनाने का जो अधिकार है वो गवर्नर के पास है। हालांकि तेलंगाना स्टेट में जो अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, बाकायदा गवर्नर के जरिए से लेटर इशू करते हुए उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह का बाइकाट करना एक हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए हुए गवर्नर के पावर के एक्सरसाइज को बाइकाट करना है और ऐसा बाइकाट किया जाना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और गवर्नर के ऑर्डर के खिलाफ है और इनका बाइकाट कानूनी तौर पे वैलिड नहीं है और बीजेपी के विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होना और शपथ न लेना, ये कानूनी पहलू पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर मद्देनजर रखें तो इनका बाइकाट करना ही गलत है।